रूरकेला गुरुद्वारा रोड पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के मामलों में कार्रवाई शुरू हो गई है। रूरकेला तहसील कोर्ट ने होटल और व्यावसायिक संस्थानों के संचालकों को नोटिस भेजकर जमीन खाली करने का आदेश दिया है। जिन्हें नोटिस भेजा गया उनमें जगदीश प्रसाद शर्मा, अजित सिंह, नंदकिशोर शतपति, प्रवीण गर्ग व सतीश गर्ग शामिल है। इन पर करोड़ों की सरकारी जमीन पर कब्जा कर कारोबार करने का आरोप है। इन पर करोड़ों की सरकारी जमीन पर कब्जा कर आलीशान इमारतों के जरिए कारोबार करने का आरोप है। तहसील कार्यालय ने ओपीपी केस के आधार पर जमीन विवाद की जांच शुरू की। राजस्व निरीक्षक आरआई की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि कब्जाधारियों ने सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण किया और व्यावसायिक गतिविधियां चला रहे हैं। रिपोर्ट 2 अगस्त 2024 को तहसील कार्यालय को सौंपी गई। तहसील कार्यालय ने सभी आरोपियों को जमीन खाली करने का निर्देश दिया है। स्वयं जमीन खाली न करने की स्थिति में प्रशासन जबरन कब्जा हटाने की कार्रवाई करेगा। पड़ताल में पता चला कि यह मामला 2016 से लंबित था और सत्ता के प्रभाव में ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। लेकिन राज्य में नई सरकार के गठन के बाद प्रशासन सक्रिय हो गया है। तहसील के सूत्रों के अनुसार इस बार किसी दबाव में आए बिना कार्रवाई की जाएगी और करोड़ों की सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त किया जाएगा। तहसील कार्यालय ने साफ किया है कि अवैध कब्जे को हटाने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। प्रशासन की यह पहल शहर में सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रशासन की नज़र और भी ऐसे लोगों पर टिकी जो अवैध रूप से आशियाना घर और दुकानें बना रोजगार का जरिया बना रखे हैं। अवैध रूप से बने घर और दुकानों की जांच जारी है। ओडिशा रूरकेला शहर से निरंजन सोनी की रिपोर्ट। रूरकेला गुरुद्वारा रोड पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के मामलों में कार्रवाई शुरू हो गई है। रूरकेला तहसील कोर्ट ने होटल और व्यावसायिक संस्थानों के संचालकों को नोटिस भेजकर जमीन खाली करने का आदेश दिया है। जिन्हें नोटिस भेजा गया उनमें जगदीश प्रसाद शर्मा, अजित सिंह, नंदकिशोर शतपति, प्रवीण गर्ग व सतीश गर्ग शामिल है। इन पर करोड़ों की सरकारी जमीन पर कब्जा कर कारोबार करने का आरोप है। इन पर करोड़ों की सरकारी जमीन पर कब्जा कर आलीशान इमारतों के जरिए कारोबार करने का आरोप है। तहसील कार्यालय ने ओपीपी केस के आधार पर जमीन विवाद की जांच शुरू की। राजस्व निरीक्षक आरआई की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि कब्जाधारियों ने सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण किया और व्यावसायिक गतिविधियां चला रहे हैं। रिपोर्ट 2 अगस्त 2024 को तहसील कार्यालय को सौंपी गई। तहसील कार्यालय ने सभी आरोपियों को जमीन खाली करने का निर्देश दिया है। स्वयं जमीन खाली न करने की स्थिति में प्रशासन जबरन कब्जा हटाने की कार्रवाई करेगा। पड़ताल में पता चला कि यह मामला 2016 से लंबित था और सत्ता के प्रभाव में ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। लेकिन राज्य में नई सरकार के गठन के बाद प्रशासन सक्रिय हो गया है। तहसील के सूत्रों के अनुसार इस बार किसी दबाव में आए बिना कार्रवाई की जाएगी और करोड़ों की सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त किया जाएगा। तहसील कार्यालय ने साफ किया है कि अवैध कब्जे को हटाने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। प्रशासन की यह पहल शहर में सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रशासन की नज़र और भी ऐसे लोगों पर टिकी जो अवैध रूप से आशियाना घर और दुकानें बना रोजगार का जरिया बना रखे हैं। अवैध रूप से बने घर और दुकानों की जांच जारी है। ओडिशा रूरकेला शहर से निरंजन सोनी की रिपोर्ट।